आज हमारे देश की तस्वीर कुछ ऐसी है कि चुनावी शोर शांति से पूछ रहा है कि तुम आजकल इतना छाई क्यों हो। इसके पीछे की वजह है चुनावों के बीच आया इंटरवल, और इस इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स आएगा और तालियां किसके लिए बजेंगी, ये 4 जून की तारीख के गर्भ में कैद है। और इन सब के बीच चुनावी कैनवस में कन्याकुमारी फिर से लौट आया है। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की विचारधारा का जमीन के अंदर रुपाई करने का एक प्रयास था। उस प्रयास में तमाम तरह के कयास थे, लेकिन जीत की आस पूरी होगी या नहीं ये 4 जून बताएगा। तो दूसरी तरफ 30 मई 2024 को 161 घंटे से भी ज्यादा की एक्टिव कैंपेनिंग, 206 रैलियां, 18 रोड शो और करीब 80 इंटरव्यू देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान करने के लिए चले गए। पीएम मोदी राजनीति के कोलाहल से दूर शांत समुद्र की विशाल शिला पर ध्यान में मग्न है। वहीं विपक्ष जो रैलियों के शोर को समस्या मान रहा था, वो प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से भी परेशान है। पहले इस ध्यान में व्यवधान डालने के लिए विपक्ष इलेक्शन कमीशन के दरबार पहुंचा। जब वहां पर कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब पर्सनल अटैक की एक बार फिर से झड़ी लगा दी। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर फ्लाइट में ही है ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियाँ, हजारों पुलिस, इसका खर्चा कौन देगा। कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। आज तारीख है 31 मई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में 45 घंटे के ध्यान में लीन है। आज से ठीक 131 साल पहले वहां पर स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था और इसी 31 मई की तारीख में साल 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए अमेरिका के शिकागो गए थे और पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था। अब आप एक बार फिर से इस अस्वाभाविक संयोग को जरा देखिए। 131 सालों का ये पूरा का पूरा गैप है। तारीख वही है और तब इसी जगह से जहां पर आज प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया और जब वो यहां से उठे तो उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था। दोनों तस्वीरें, 1893 की एक तस्वीर, 31 मई, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाषण, ध्यान के बाद 31 मई 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी जगह विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न है। कन्याकुमारी में ध्यान करने के बाद स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को मुंबई से एक जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हुए और उन्होंने भगवा पगड़ी और बागा पहना था। उस समय के अमेरिकी अखबारों में जो रिपोर्ट छपी थी और उसी में एक चमकदार, प्रभावित करने वाला व्यक्ति उनको बताया गया। उनके ऑरा की चर्चा हर तरफ थी। प्रधानमंत्री कल शाम को 6 बजे के करीब जब कन्याकुमारी पहुंचे तो वो सबसे पहले भगवती अम्मन देवी के मंदिर में पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी पोशाक को उतार दिया और वो सांस्कृतिक पोशाक में आ चुके थे। सफेद तमिल वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। 131 साल पहले नरेंद्र नाथ दत्त ने जब कन्याकुमारी की इसी शिला पर ध्यान लगाया तो वो स्वामी विवेकानंद बन गए। और अब जब पीएम मोदी इस शिला पर ध्यान लगाए बैठे हैं तो अगले 4 दिन में देश के लोकसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है और ये नतीजे भी भारत के प्रति दुनिया का एक नया दृष्टिकोण और नजरिया तैयार करेंगे। विपक्षी दल जहां पर पीएम मोदी की ध्यान साधना को सियासी रूप से तोड़ने के लिए इसका तोड़ ढूंढ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी भूखे पेट ध्यान में मग्न हो चुके हैं। 161 घंटे से ज्यादा की नॉन स्टॉप एक्टिव कैंपेनिंग करने के बाद प्रधानमंत्री 45 घंटे के लिए ध्यान में चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान भूखे पेट किया जाता है, क्योंकि ध्यान साधना से निकलने वाली यात्रा है जिसमें मनुष्य स्वरूप चिंतन को प्राप्त करता है। और यही वजह है कि 45 घंटों तक उनका आहार सिर्फ नारियल पानी, अंगूर का रस और अन्य तरल पदार्थ होगा। पीएम मोदी ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे और मौन रहेंगे। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के विचारों से खासे प्रभावित हैं और उनका यहां पर ध्यान करना प्रतीकात्मक माना जा रहा है, सिंबॉलिक माना जा रहा है, क्योंकि यहीं पर नरेंद्र नाथ दत्त को विकसित भारत का एक दृष्टिकोण मिला था। पीएम मोदी भी विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया के लक्ष्य को लोकसभा चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा भी बनाया है। स्वामी विवेकानंद ध्यान साधना करने के बाद जब खड़े हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपने विचारों से हतप्रभ कर दिया था। तो जब बैठे थे स्वामी विवेकानंद तो विकसित भारत का एक दृष्टिकोण उन्होंने सामने रखा था और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब ध्यान मग्न हो चुके हैं तो विकसित भारत का लक्ष्य उन्होंने दे दिया है। कितनी अस्वाभाविक बात यह है कि एक तरफ नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। इसमें शब्द मिलते जुलते, दृष्टिकोण मिलता जुलता, लक्ष्य एक समान। विवेकानंद ने दुनिया को भारत के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। स्वामी विवेकानंद ध्यान साधना के बाद जब शिकागो पहुंचे तो उन्होंने धर्म संसद में एक स्पीच, एक भाषण दिया और उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि मुझे गर्व है, मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मुझे गर्व है, मैं उस भारत से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां पर शरण दी। मुझे गर्व है, हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी जिसमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे गर्व है, मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि जिस तरीके से अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरीके से मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। और उनके इस भाषण के बाद शिकागो की धर्म संसद में उनके लिए लगातार 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। वहीं पर बड़ी बात यह है कि इस भाषण की प्रेरणा और ज्ञान उसी ध्यान से निकला जो उन्होंने कन्याकुमारी में किया। अब 131 साल बाद उस कहानी का सीक्वल हमें देखने को मिल रहा है। 1 जून यानी कि कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना से उठेंगे और उसके ठीक 3 दिन बाद नतीजों से पर्दा उठेगा और फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। दुनिया देखेगी कि नए भारत के भविष्य की कहानी कौन लिखने वाला है।